जी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ आपका अपना प्रोग्राम और आपके प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल की, पाकिस्तान की सनत से, ज़रात से, इसके साथ साथ कंज्यूमर की जो बात होती है और सबसे बढ़कर हमारी ज़रात जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है उसके ऊपर बात करते हैं। आपका अपना प्रोग्राम है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बयान करते हुए कि आपकी जो पिछले प्रोग्राम्स एपिसोड्स में जो सवालात आना शुरू हुए हैं वो बड़े ही वैलिड हैं, बड़े ही मेरे ख़्याल से हमारे लिए भी बहुत उसमें कह लें कि इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे लिए पता चलता है कि आपके क्या इस टाइम जो हैं वो कौन सी जगह पे आपको मसाइल आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, इश्यूज़ क्या हैं, इश्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। और इश्यूज़, ये प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम आपके खुसूसन किसानों के मसाइल जो उनसे हैं उन पर बात करें और मुल्क में जो इस टाइम हो रहा है सिलसिला उस पर एक आवाज़ बनकर एक प्लेटफॉर्म के तौर पर आगे लेके चलें, ताकि वो लोग जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, इस मुल्क के करता धरता हैं, उन तक ये पैगाम पहुँच सके। और मेरे ख़्याल में बहुत ही इसमें आपकी ज़्यादा एफ़र्ट होती है, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में शामिल होने से के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ दोबारा आपसे ये कहूँगा कि प्रोग्राम के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शामिल होने के। इसके अलावा हमारे जो फेसबुक, व्हाट्सएप कम्युनिटी किसान मददगार का जो हेल्पलाइन है 05111 किसान, उसके ऊपर आपके जो सवालात आते हैं, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की जो तजावीज़ हैं, सवालात हैं, दोबारा वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी हैं। इसके साथ साथ उसके बदौलत हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ क्या करूं, प्रोग्राम आपको पता है कि पिछले 1 महीने से जो एक सर दर्द बनी हुई है, जिन्होंने 6 महीने इस अपनी ज़मीन पे मेहनत की, अपना उधार का बीज लिया, उधार की फर्टिलाइज़र ली, उधार की जो है क्रॉप प्रोटेक्शन ली, इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग, ज़मीन की तैयारी में बेजा मेहनत करने के बाद अब जो उनका रिज़ल्ट है कि वो घाटे का सौदा साबित हो रहा है। तो इसके ऊपर चशमकुशा जो है वो नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। कैसे वो इंपोर्ट हो गई, गलत गंदम गलत टाइम के ऊपर आई, क्या वो खाने के काबिल थी, नहीं थी, इस बारे में बहुत सारे सवालात हैं। इसके अलावा हमारी अपनी जो बहुत बेहतर गंदम है उसके साथ इस टाइम जो सलूक हो रहा है, किसानों ने अभी हमारे प्रोग्राम जैसे ही आपके सुन रहे हैं तो उन्होंने एहतजाज की कॉल पे भी काम हो रहा है। वो जुमे को आज कल सुबह इंशाअल्लाह आपको एहतजाज करते हुए नज़र भी आएंगे। लेकिन इसका हल कोई निकलना चाहिए। हल क्या हो सकता है? हम हल पे एक तरफ आते हैं, हल की बात करते हैं। बात वो करनी चाहिए जो कि नज़र आ रही है। महंगी गंदम, मैंने पिछले प्रोग्राम में जैसे बताया कि डेटा के मुतालिक आपको बताया, आज भी गंदम जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो हाई एंड के ऊपर है। एक अभी आपको ग्राफ नज़र आएगा जो कि आपको बता रहा होगा कि इस वक्त दुनिया में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। हमें जो पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते मैं कहूँगा, बल्कि इसी हफ्ते हमें जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है जो कि दुनिया में बड़े बड़े जो कमोडिटी के काम में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे इसको देख रहे हैं। तो मैं अभी देख रहा था तो ये चीज़ सामने आई कि एक बहुत बड़ा जो हमारा कमोडिटी के एक एक्सपर्ट्स हैं जो कि ट्रेडिंग रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसने ये कहा है कि ग्रीन एंड ऑयल सीड मार्केट्स आर ऑन द मूव, और उसने एक रॉकेट की तरफ साथ लिखाया है। यानी कि ये ऑन द मूव का मतलब क्या है कि ये ऊपर जा रही हैं। हमारे यहाँ क्या है, नीचे आ रही हैं। हमारी ग्रेन क्या है जी, मेज़ में हमने मार खाई है, अभी हमने वीट के ऊपर अभी हमने मार खाई है। अब ये सिलसिला जो है ये रुक थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन दुनिया में क्या है, रॉकेट की तरह उसने बनाया कि ऊपर जा रहे हैं। वो कह रहा है जो फ्यूचर प्राइसेस फॉर द एग्रीकल्चर बिग थ्री कौन सी हैं? कॉर्न यानी कि मेज़, मकई जिसे कहते हैं, वीट गंदम एंड सोयाबीन्स हैव रिजन इन मे, कि मई के महीने के लिए जो सौदे हो रहे हैं, जो हमने बात की थी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें क्या हुआ है कि मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से इनकी कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो वीट की अगर बात की जाए, मेज़ की बात की जाए, इसके साथ साथ सोयाबीन की बात की जाए, तीनों बड़े जो उनसे हैं बिग थ्री ने उसने कहा है ये तीनों ऊपर हैं। क्यों हैं? क्योंकि नंबर 1 रशिया का जो वेदर है वो डिस्टर्बिंग है, उसमें मसले मसाइल अप्रैल में बहुत ज़्यादा आए हैं। इस वजह से
प्रोडक्शन नहीं हुई। यूक्रेन, रशिया, मैंने लास्ट टाइम कहा था। अर्जेंटीना में बग डैमेज, वहाँ पे बग आ गया है, उसने तबाही फेर दी है। रेनी डिलेड यूएस प्लांटिंग, कि अमेरिका में प्लांटिंग लेट हुई है, उस वजह से मसले आ गए हैं। और द वीक यूएस डॉलर, दुनिया में डॉलर भी नीचे गया है पिछले दिनों में। और इसके अलावा मोमेंटम ट्रेडर बाइंग, यानी कि ट्रेडर्स जो हैं वो दबा के ख़रीदारी कर रहे हैं कि भाई और आगे महंगा हो जाएगा। तो ये इन ख़बरों को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर इस टाइम ये स्कोप जो हमारे मुल्क में हो सकता है, हमारी वैराइटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, गंदम बहुत ज़बरदस्त आई है। आपको हमारे टीम ने रिपोर्ट किया है, हमारी एवरेज इस टाइम जो जिसको हमने किसान दुकान से सीड दिया है वो 60 मन से ऊपर है। तो आप अंदाज़ा करें कि 60 मन से ऊपर, हालांकि लॉजिंग भी होगी कि गिरी हुई फसल भी 60 मन पे आई है। तो कितने अच्छा ये मौसम था और क्या हुआ है। मैं वही बात करूँगा कि पंजाब वेदर सेम है, सूबे दो हैं, ठीक है, इंडिया का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। उसकी ख़बरें क्या आ रही हैं? पंजाब में ख़बरें ये आ रही हैं कि इंडिया में इस टाइम को 2275 रुपये 100 किलो का रेट है, क्विंटल का रेट है। और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 40% जो है वो उन्होंने ख़रीदारी कर ली है प्राइवेट सेक्टर ने। ओपन उनका ई ऑक्शन है, सिस्टम है हुकूमत का, जिसको के ऊपर वो आते हैं, वो अपनी बिडिंग करते हैं और वो ख़रीदते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लग गई, उसके ऊपर वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं जनाब कि अगले 1 महीने में, यानी कि मई में हम बैठे हैं, जून में क्या होगा इंडिया में, वो कह रहे हैं जी कि ये कीमत तकरीबन 2400 साढ़े 2400 पे चली जाएगी। यानी कि वो एज्यूम ये कर रहे हैं कि 300 साढ़े 300 रुपये पाकिस्तानी अगर मैं करूँ तो 4 या 500 रुपये तक कीमत ऊपर जा सकती है। और अक्टूबर में उनको कह रहे हैं कि जी सब ख़रीदारी इसलिए कर रहे हैं कि अक्टूबर में ख्याल ये है कि जो दुनिया के हालात हैं उसके मुताबिक कीमत जो आज 2275 रुपये इंडियन रुपीज़ में है वो 3000 क्रॉस कर जाएगी। अब आप अंदाज़ा करें कि 700-800 रुपये, यानी कि पाकिस्तानी रुपये में अगर कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये ऊपर चली जाएगी गंदम की कीमत। तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए इन चीज़ों को अगर आप इकट्ठा लें तो आपको समझ ही आती है कि वो किसान जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी गंदम को स्टॉक कर लें। वो हम आपकी गंदम अच्छे दामों बेचने में मदद भी देंगे, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए करता है। इसके अलावा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि, और दरख्वास्त भी कर रहे हैं आम सारिफ से, कि आप डायरेक्ट किसान से ख़रीदें। क्योंकि आपको गंदम उतने की ही मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी जैसी आप अभी लेते हैं। इसके साथ साथ किसान को अगर हम इस वक्त साथ नहीं देंगे, हाथ में हाथ नहीं देंगे, तो कब देंगे, जब वो बेचारे बहुत ही इस टाइम प्रॉब्लमेटिक एरिया के अंदर आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपको एक ख़बर और भी देता चलूँ, IMF ने नए प्रोग्राम के लिए, जो कि जुलाई से आ रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को कहा है जी कि 1300 अरब के नए टैक्स लगाने हैं। हम ऑलरेडी जो टैक्स की छुरी चल चुकी है इसमें हम अभी तक कामयाब नहीं हुए। हम अपने, वो कहते हैं कि अपना जो उनका टारगेट है उससे नीचे है FBR, शॉर्टफॉल आ रहा है। उस वजह से कभी बिजली महंगी होगी आपकी, कभी पेट्रोल महंगा होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने अब डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ कर दिया है। टैक्स टू GDP रेशो का नाम देते हैं, लेकिन किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या पैगाम है, वो बड़ा सीरियस पैगाम आ रहा है कि अब वो इनपुट्स यानी कि खाद, बीज, क्रॉप प्रोटेक्शन, मशीनरी, इन सब के ऊपर टैक्स लगने लगा है। तो अब आपकी और ज़्यादा कमर जो है उसको आगे टूट गई हुई है, मज़ीद उस पर बोझ डालने के लिए तैयारी हो रही है। इसके अलावा अगर कीमत नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए दोबारा मैंने लास्ट टाइम चावलों के लिए कहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग पे आ जाएं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग जो सी है वो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमारे मुताबिक अगर अपनी प्लान करते हैं तो हम आपको मार्केट रेट से 10 से 15 या इवन 20% ज़्यादा आपको कीमत के ऊपर बेचने में आपके साथ होंगे। इसके अलावा हमारी एडवाइजरी भी मिलेगी, हम आपको अच्छा सीड भी देंगे, अच्छी मसनूआत भी देंगे, आपकी इनपुट कॉस्ट भी कम करेंगे, मशीनरी भी आएगी। इसके अलावा आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे आएँ, यानी कि वो जो नई हम है कि आप जो कुदरती तरीका एक का है काश्तकारी का, उसके ऊपर आएँ। उसमें हम आपकी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम जो हमारी अपनी खादें हैं, देसी खादें जिसे कहते हैं, उनके ऊपर आ जाएँ। आप अपना इनपुट कॉस्ट कम करें। मैं इंडिया में देख रहा था कि एक बंदा है, वो वहाँ पे अगर इस टाइम 23 रुपये किलो का रेट है 1 kg का गंदम का,
वो वहाँ पे एक स्पेशल वैरायटी कर रहा है जिसको कि वो 100 रुपये किलो के ऊपर बेच रहा है, 4 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर। तो ऐसी चीज़ें जो सी हैं वो उसकी डिमांड भी है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है, वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक है। तो ये तरीके अपनाने होंगे और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म आपके साथ है इसके ऊपर। अब IMF को मैंने कहा कि IMF ने ये हुकूमत को कहा है और किसानों के ऊपर ये अटैक हो गया है, होने जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ एक मेरे ख़्याल से जो हमारे छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ अपनी मदद आपके तहत काम करना पड़ेगा। और कैसे वो काम करेंगे वो मैंने जैसे बयान किया आपको कि हम आपको पूरी सपोर्ट देते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग पे आ जाएं। दुनिया में मैंने बताया कि गंदम भी ऊपर जा रही है, सोयाबीन भी ऊपर जा रहा है और कॉर्न भी ऊपर जा रहा है। तो मकई के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। अपनी मकई को भी आप क्वालिटी बेहतर करें। क्योंकि हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जी कि हमारे लिए अब चैलेंज क्या आ गया है। वो आ गया है चावल का। चावल का चैलेंज जो सा है वो हमारे लिए ये हो गया है जनाब कि चावल की जो हमारी सबसे पीक वैरायटी होती है जिसे हम बासमती कहते हैं, वो हमारा अभी दुनिया में देखा जाए तो उसमें हमारा वो मकाम अब नहीं रहा जो नहीं है। अभी हमने तकरीबन टारगेट ये कर रहे हैं कि $4 अरब की हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो हमारी की पीक वैरायटी है, एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, ये पूरी स्क्रीन पे दिखाइएगा। मैं ये अपनी टीम को कह रहा हूँ कि आपको ज़रा नज़र आए कि हमने बहुत ज़्यादा नारे मारे लगाए और अभी सिचुएशन क्या है। अगर हम देखें यूरोप के अंदर जो मुल्क हैं उनको हमने कितनी बरामदात की हैं। टोटल जी पिछले साल जो पाकिस्तान ने बरामदात की थी बासमती चावल की वो 1,22,000 मेट्रिक टन थी। अभी तक हम जो पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं 97,000 पे, यानी कि हम नहीं किए। हम बेल्जियम में हमारी नीचे आ गई है जो हमारी बरामदात थी, बुरी तरह ये तीसरा हिस्सा रह गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्पेन में हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। वहाँ पे हम 11,000 भेज चुके हैं अब तक, जबकि 35,000 पिछले साल भेजी थी। तो ये डेटा मैंने नहीं बनाया जी, ये पब्लिश्ड है, रिपोर्टेड डेटा है। इसमें इंडिया का शेयर भी है। इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी बंद की हुई थी। लेकिन जो हमारा बासमती है, जो हमारी पहचान है, एरोमेटिक राइस जिसे कहते हैं, बेहतरीन राइस है, उसकी काश्त क्यों ज़रूरी है। इंडिया की पिछले 5 सालों में 500 चीज़ों के ऊपर यूरोप ने बैन लगा दिया, जिसमें से 10% से ज़्यादा यानी कि 50 से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा जी इससे कैंसर होता है। ये एक आज की मेजर ख़बर है। और इसको साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जून इंटरनेशनल राइस प्राइसेस जून में गिरने जा रही हैं। ये एक पूरी दुनिया में इसमें शोर मचा हुआ है कि राइस नीचे जाएगा। अब वो काश्तकार जो राइस उगाने जा रहे हैं, और मैंने बता दिया कि हमारे पास यूरोप की बहुत तगड़ी मंडी है, लेकिन वो कहते हैं जी कि आपकी एमआरएल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर जो हैवी मेटल्स हैं वो नहीं आनी चाहिए। अगर इस किस्म की चीज़ें गई तो वो बैन कर देंगे और बहुत बड़ी मार्केट हम लूज़ कर देंगे। लेकिन अगर हमने इस पर काबू पा लिया, जैसे इंडिया नहीं पा सका, तो अब हमारे लिए बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल से हैवी जो सी है ना मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। एक बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट है। अब इसको देख के हमें तैयारी करनी होगी। अब उसका हल क्या है। किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से हमने लास्ट अपने प्रोग्राम में बात की थी कि हम ये कर रहे हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। बहुत शुक्रिया उन फार्मर्स का, बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर रजिस्टर होना शुरू हो गए हैं, कॉल्स कर रहे हैं। तो जनाब बिल्कुल आपको हम रजिस्टर कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिल के काम करें। हम आपको अच्छा सीड भी देंगे, मशीनरी भी मिलेगी आपको। मैं कबूटा की मशीनरी जो उनसी है वो अवेलेबल कर रहे हैं हम, बहुत ज़बरदस्त मशीनरी है। इसके साथ साथ आपको पूरी एडवाइजरी मिलेगी, इनपुट्स मिलेंगी, अच्छी खादें मिलेंगी, उसको बताएंगे, क्रॉप मॉनिटरिंग मिलेगी। उसके बाद जो चीज़ आएगी उसके ऊपर 15 से 20% आपका प्रीमियम मिलेगा। तो ये तरीका है जिसके तहत हम एक पूरा अपना जो है वो इस चावल की अच्छी फसल ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जून में कीमतें गिरने जा रही हैं चावल की, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और हमने इस प्रॉब्लम में जाना नहीं है, हमने अपने मुल्क को उठाना है। तो इसलिए आपसे तजवीज़ यही है कि ये जो IMF का शिकंजा आ रहा है, इसको हमने ना सिर्फ ख़ुद अपने आप को छुड़ाना है, मुल्क को भी छुड़ाना है। इसका तरीका ये बता दिया आपको। इसको हम लेके चलेंगे, टेक्नोलॉजी को लेके चलेंगे, हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस को लेके आएंगे, उसमें आपकी मदद करेंगे और अपने मुल्क को आगे उठाना है। तो
आप अपनी तमाम सवालात यूँ भेजते रहिए। ये सवाल पूछे भी गए थे, मैंने उनका जवाब भी दिया कि जी चावल का क्या मुस्तकबिल है, चावल के मतलब बताएं कौन सी चीज़ें काश्त करें। तो बिल्कुल कायनात काश्त करें, सुपर बासमती काश्त करें, पाकिस्तान की वैराइटीज़ काश्त करें, हम आपके साथ हैं। हम आपको ये इस पर पूरे मुकम्मल जामे जो इसकी है ना एडवाइजरी भी मिलेगी, प्लान्स भी मिलेंगे और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि इस जो कोशिश हमने शुरू की है, इस हमारी मंजिल एक है, हम इसमें सरखरू होंगे और इस मुल्क को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे तमाम किसानों की जो है खुशहाली की ज़मानत बने ये मुल्क। जनाब इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आप हमसे रब्ता ज़रूर रखिए और अपने सवालात, अपनी तजावीज़ और इसके अलावा अगर कोई तनकीद है तो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह वो हमारे साथ आँखों पे इन आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर हाज़िर होंगे और मज़ीद आपके लिए कोई जो हमारे पास ख़बरें हैं, कोई नई चीज़ें हैं, आपके सवालात हैं, उनके जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।